आर्या ने बिना कुछ सोचे अपना बैग छोटी बहन रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि कुछ ही मिनटों में वो फिर से करोड़ों रुपए अपने नाम कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर कोई महंगा स्मार्टफोन नहीं था, वहां एक पुराना बटन वाला फोन रखा था। उधर आर्या मुस्कुरा रही थी, क्योंकि पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो दोबारा नहीं दोहराने वाली थी। पिछले जन्म में आर्या देश के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। असलियत में वो उसी परिवार की असली वारिस थी, लेकिन ये बात उसने सबसे छिपा कर रखी थी। जब वो अपने असली माता पिता के घर लौटी, तब उसकी सौतेली बहन रिया ने प्यार और त्याग का नाटक शुरू कर दिया। रिया ने दावा किया कि उसकी लॉटरी लगी है और वो माता पिता के लिए करोड़ों का घर खरीदेगी। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद आर्या के खाते से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब हो गए। जांच करने पर उसे पता चला कि रिया ने उसके फोन में वायरस डालकर बैंक की सारी जानकारी चुरा ली थी और उसी पैसे से घर खरीदा था। जब आर्या ने विरोध किया तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टा उसे झूठा कहा गया। बाद में उसे पता चला कि उसका मंगेतर भी रिया के साथ मिला हुआ है। दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए पानी में धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वो उसी दिन वापस लौट आई जब रिया ने घर खरीदने की बात की थी। इस बार आर्या तैयार थी। उसने अपने सारे बैंक खाते फ्रीज करवा दिए, मोबाइल बदल दिया और हर कदम सोच समझकर रखने लगी। अब वही दिन फिर से सामने था। रिया ने सबसे महंगा पेंट हाउस चुन लिया। उसने माता पिता के लिए आलीशान बंगला और अपने प्रेमी के लिए लग्जरी फ्लैट भी चुन लिया। बिल 1 करोड़ से ज्यादा का बन चुका था। सभी लोग गर्व से उसे देख रहे थे। तभी रिया ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मेरा फोन फिर बंद हो गया है। आपका फोन दे दीजिए, बस पेमेंट करके वापस कर दूंगी। उसे लगा कि आज फिर वही पुराना खेल खेल लेगी। लेकिन जैसे ही उसने बैग में रखा पुराना फोन देखा, उसके होश उड़ गए। ये क्या है? आर्या ने मासूमियत से कहा, मेरा फोन है। कॉल करने के लिए फोन चाहिए, बैंक खोलने के लिए नहीं। सभी लोग हैरान रह गए। रिया ने घबराकर कहा कि वो अपने फोन से पेमेंट कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने बैंक ऐप खोला, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। खाते में पैसे ही नहीं थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने बार बार लॉगिन किया, लेकिन हर बार बैलेंस शून्य दिख रहा था। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। सेल्स मैनेजर ने विनम्रता से याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर भुगतान नहीं हुआ तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। रिया के हाथ कांपने लगे। माता पिता जो कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे, अब सवाल पूछने लगे कि आखिर पैसे कहाँ गए। तभी आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने सबके सामने बैंक रिकॉर्ड निकालकर दिखाया कि पिछले कुछ दिनों में रिया ने पिता के खाते से 80 लाख रुपए निकाल लिए थे। इतना ही नहीं, उसने कई फर्जी ट्रांजैक्शन भी किए थे। सच सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। माँ बाप जो हमेशा आर्या को ताने देते थे, पहली बार चुप हो गए। रिया ने रोने और बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर आर्या ने अपने मंगेतर की तरफ देखा। उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था, क्योंकि आर्या के पास उनके रिश्ते के सबूत भी थे। अब वो सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, बल्कि विश्वासघात और धोखाधड़ी का भी हिसाब लेने वाली थी। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। और आर्या के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर अपने जाल में फंसे शिकार को देखकर आती है, क्योंकि इस बार कहानी का अंत पिछली जिंदगी जैसा नहीं होने वाला था।